तो आइए मेरे दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं और अगला टॉपिक लेते हैं। लास्ट टॉपिक प्रेपोजिशन में मैंने आपको सारे डायमेंशंस बताए, एक एक करके आपको ये बताया कि कौन सा प्रेपोजिशन कहाँ यूज़ होता है। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता चला होगा कि भाई एट, ऑन, इट, अबाउ, अलोंग कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, उस छोटी सी प्रैक्टिस के बाद अब बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस की ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है वो समझो पहले। देखो मेरे दोस्तों, जितनी प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं आप सभी लोगों को, जितनी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आप सभी लोगों को, मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लिए हैं बेटा, है ना। मैंने क्या बोला, मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लिए हैं। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेने का मतलब ही सिर्फ इतना निकलता है कि आपका जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें यूजुअली क्या करते हो आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, और हर एक मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने लिखा है प्रैक्टिस ऑफ टेंसेस, प्रैक्टिस ऑफ नरेशन, प्रैक्टिस ऑफ पैसिव वॉइस, प्रैक्टिस ऑफ प्रेपोजिशन, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे डिटेल में हम और करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम एप्लीकेशन में। ठीक है, मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा पूरे डिटेल में। ठीक है मेरे दोस्तों, पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा पूरी डिटेल में, लेकिन याद रखिएगा कि पूरी डिटेल में जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, तो वहां पर आपको ये सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं, कितने ही 10 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ओके बेटा जी। अब बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन की। मेरे दोस्तों सिंपल सा मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो समझो। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज। हाँ, चेंज करना, लेकिन ध्यान रहे चेंज करने की वजह से विदाउट, चेंज तो करना है बट विदाउट चेंजिंग द रियल मीनिंग। ठीक है, द रियल मीनिंग यानी कि आपको सेंटेंस का रियल मीनिंग ऑफ, रियल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, आपको सेंटेंस का रियल मतलब नहीं बदलना चाहिए, इतना ध्यान रखना है, उस तरीके से उसे चेंज करना है। समझाता हूं, देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कहा कि यू आर राइट, अगर कोई ये कहता है कि यू आर राइट मतलब तुम सही हो। अब मैं कहता हूं बेटा एक काम करो, इसको बदलो, लेकिन इसका मतलब नहीं बदलना चाहिए। ये क्या कह रहा है, यू आर राइट। तो अगर मैं इसी यू आर राइट को ऐसे लिखूं तो यू आर नॉट रॉन्ग, तो क्या इन दोनों का मतलब एक नहीं है? हाँ, क्या इन दोनों का मतलब एक नहीं है? भले ही यहां मैंने नेगेटिव लगाया है, लेकिन देखो ना ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यू आर राइट, तो ये कह रहा है यू आर नॉट रॉन्ग। तो जब आप रॉन्ग नहीं हो तो आप क्या हो, आप राइट ही तो हो। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। मैं अगर ये बोलता हूं कि शी इज वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है, समझ में आएगा नहीं आया, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, तो तुम क्या बोलोगे, शी इज नॉट एट ऑल, शी इज नॉट एट ऑल अगली। क्या आएगा बेटा, शी इज नॉट एट ऑल अगली। समझ में आया? यानी कि वो बिल्कुल भी बदसूरत नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो बहुत खूबसूरत है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, समझ में आया? तो ये तरीके होते हैं मेरे दोस्तों सेंटेंस को बदलने के। हाँ, सेंटेंस को बदलने के। अब बात आती है सर बदलने के तरीके कितने हैं, तो देखो काइंड्स बताता हूं आपको, यानी कि कितने तरीके से बदलेंगे। देखो मेरे दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस आपको क्वेश्चन कह सकता है कि पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदल दीजिए। हो सकता है कि वो कहे नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में बदल दीजिए। हो सकता है कि वो कहे पॉजिटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बदल दीजिए। हो सकता है कि वो कहे कि नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बदल दीजिए। वो कहेगा हो सकता है कि इंटरोगेटिव को पॉजिटिव में बदल दीजिए। हो सकता है वो ये कहे कि इंटरोगेटिव को आपको नेगेटिव में बदलना है। यानी कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को वापस कहीं पर। इसका मतलब ये होता है दिस इज कॉल्ड वाइस वर्सा। वो आपको सेंटेंस बदलने के लिए कहेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही है कि जो मतलब ये सेंटेंस दे रहा है वो का वो मतलब ये सेंटेंस दे। आओ मेरे लाल समझाता हूं। शी इज ऑलवेज ऑनेस्ट। अब मेरी बात सुनो, ऑलवेज जब आ गया तो इसका उल्टा क्या आएगा, नेवर आएगा।
बोलो हाँ या ना। हाँ, शी इज नेवर डिसऑनेस्ट, ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, शी इज नेवर डिसऑनेस्ट, एक तो ये ऑप्शन है। शी इज नॉट ऑनेस्ट, अगर वो ऑनेस्ट नहीं है जबकि यहाँ लिखा हुआ है वो ऑनेस्ट है, तो ये तो सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है, शी इज ऑलवेज नॉट ऑनेस्ट, वो कभी भी ऑनेस्ट नहीं रहा, ये भी आंसर गलत हो गया। और बदलना किसमें, नेगेटिव में बदलना, ठीक है। तो शी इज नेवर ऑनेस्ट, इन तीनों का मतलब तो ये है कि वो बेईमान है। लेकिन यहाँ देखो, शी इज नेवर डिसऑनेस्ट, यानी वो कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं रहा है, इसका मतलब वो हमेशा ऑनेस्ट रहा है। अरे बोलो हाँ या ना। ये है तरीका, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन को जानने का। समझ में आया बेटा? अगर कोई ये कहे तो सपोज करो, चलो ये देखो, ये तो इसका मतलब था, ये तो इसका मतलब था। अगर मैं ये कहूँ तो रोहन ऑलवेज पेज मनी ऑन टाइम। रोहन ऑलवेज पेज मनी ऑन टाइम, तो इसका मतलब मैं अब कहूंगा बेटा इसको क्या करो, हाँ, इसको इंटरोगेटिव बनाओ। तो कुछ नहीं करना है, ये पेज जो लिखा हुआ है एस और एस, इसकी वजह से डज लग जाएगा। क्या लगाएंगे, डज रोहन, हाँ, पर ध्यान रखना मतलब नहीं बदलना चाहिए। डज रोहन नॉट ऑलवेज, अब आएगा पे। क्यों सर? क्योंकि बेटा एस और एस की वजह से तो ये लगा ना, ठीक है। पे मनी ऑन टाइम, हाँ, क्या लिखा, रोहन ऑलवेज पेज मनी ऑन टाइम। डज रोहन नॉट ऑलवेज पे मनी ऑन टाइम, हाँ, क्या पैसा नहीं देता है वो? देता है भाई। हाँ, इन दोनों का मतलब ये निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से ये इंटरोगेटिव इसका सेंटेंस बना। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाना है। आओ नो वन कुड सॉल्व दिस पजल। अब जब नो वन लिख दिया है तो नो वन पहले से ही खुद क्या है, नेगेटिव है ना बेटा? अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नो वन। देखो एक बात और समझो, सिर्फ नो है, वन तो कोई और है। नो नेगेटिव बताता है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। नो वन कुड सॉल्व द पजल, किस में चेंज करना है, अफर्मेटिव में करना है। तो कोई नहीं कर सकता है तो हम क्या कहेंगे, हर कोई कर सकता है, एनीवन। क्या लिख देंगे बेटा, एनीवन, कोई भी कर सकता है। क्या बोलेंगे, एनीवन बोल देंगे। अब जब एनीवन ऑप्शन में नहीं होगा तो एवरीवन, क्या करेंगे, एवरीवन कर देंगे। यानी कि जो ऑप्शन में सबसे बेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। एंड यू नो कि इसे अफर्मेटिव में लेके जाना है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस को, हाँ, नेगेटिव सेंटेंस को योर सेंटेंस वांट्स की पॉजिटिव में लिखा जाए। तो बताओ ना क्या आएगा, एवरीवन कुड सॉल्व द पजल, आंसर ठीक है। समबडी सॉल्व द पजल, नहीं, समबडी मतलब कुछ लोग होते हैं। द पजल वॉज वेरी इजी, नहीं। एवरीवन फेल्ड टू सॉल्व द पजल, ये भी नहीं, क्योंकि हमें अफर्मेटिव लेके जाना, तो अफर्मेटिव ये पड़ा। नो वन का एवरीवन कर दिया, डन बेटा, ठीक है। आगे आओ, यहां क्या लिखा है, इजंट दिस अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, इजंट दिस अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये कह रहा है इसे असर्टिव में लेके जाओ। अब ध्यान से सुनो पहले अब सुनो, असर्टिव का मतलब क्या होता है, हमें ये समझना पड़ेगा कि असर्टिव का मतलब क्या होता है। तो देखो मेरे दोस्त, असर्टिव का मतलब होता है, एक तो होता है पॉजिटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब इन दोनों में से ही जिसका आंसर सही निकले वो बताना है। इजंट दिस अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, इसका मतलब है ये एक अच्छी पेंटिंग है, ठीक है। दिस इज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, यही आंसर है। दिस इज नॉट अगली, हटा दो अभी, हाँ, क्योंकि नेगेटिव में ले जाना ही नहीं है, हाँ, क्योंकि तो नेगेटिव हो गया। हालांकि नेगेटिव बता देता हूँ मैं आपको, नेगेटिव इसका ही भाग है, ठीक है। द पेंटिंग इज नॉट अगली, ठीक है। दिस इज नॉट अ ब्यूटिफुल, दिस इज नॉट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, जबकि वो क्या कह रहा है, इजंट दिस अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, क्या यह एक ब्यूटीफुल पेंटिंग नहीं है? तो भाई है ना। दिस इज नॉट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, नहीं आएगा। अब क्या लिखा हुआ है, दिस पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, इजंट इट, ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है, हाँ, ये भी सही आंसर है। तो ये एक तो हो गया अफर्मेटिव, और उसके बाद लगा टैग क्वेश्चन, ये लगा टैग क्वेश्चन। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी हाल फिलहाल के लिए फर्स्ट क्वेश्चन विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन ये आंसर भी अगर तुम्हारा बोर्ड मान जाता है, बोर्ड मतलब तुम्हारा जो भी एग्जाम होता है एसएससी का, है ना, वो कहता है कि भाई ये आंसर सही है, दिस इज ऑल्सो राइट आंसर। टैग क्वेश्चन आपके कोर्स में भी आता है। आगे चलिए, ही नेवर टेल्स लाई, इट मीन्स नेवर को ऑलवेज में चेंज कर दो, ही ऑलवेज टेल्स ट्रूथ, ठीक है, या स्पीक्स ट्रूथ, ठीक है। तो ही टेल्स ट्रूथ समटाइम्स, नहीं, समटाइम्स नहीं आएगा।
अफर्मेटिव में चेंज करना। ही ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ आ गया, नेवर का ऑलवेज करना है। ही डज नॉट ऑलवेज लाई नहीं, और ही रेयरली लाइज, काम कंप्लीट हुआ। ही नेवर टेल्स लाई मतलब वो कभी बोलता ही नहीं है, इसका मतलब वो हमेशा सच बोलता है। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन, वॉट अ क्लेवर बॉय ही इज, कितना क्लेवर बॉय है वो, ये ध्यान रखना। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, याद रखो हमेशा। मैं अगर ये कहूं कि इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल हाउस, अगर क्या लिख दे मैं, इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल हाउस, तो ये बात मान के चलना कि इसका मतलब है व्हाट अ ब्यूटिफुल हाउस। ये अजरेटिव सेंटेंस है और ये देखो ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है साइन की वजह से। तो इसको अगर मैंने ऐसे बदला है तो इसको कैसे बदलोगे, ऐसे बदलोगे, व्हाट अ क्लेवर बॉय ही इज, तो क्या बोलेंगे, ही इज अ वेरी क्लेवर बॉय, ही इज अ वेरी क्लेवर बॉय। हो सकता है कि वेरी ना लगाया जाए, ठीक है, देख लो कौन सा ऑप्शन है। ही इज वेरी क्लेवर बॉय, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ ये तो नहीं आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, ही इज वेरी क्लेवर, नहीं नहीं नहीं, बॉय भी तो लिखना पड़ेगा क्योंकि ही भी है और बॉय भी है तो लिखना पड़ेगा, तो ये नहीं आएगा। ही इज सो क्लेवर भी नहीं आएगा, ही वॉज क्लेवर भी नहीं आएगा, ठीक है। ही इज एक्सट्रीमली अ क्लेवर बॉय, ही इज एन एक्सट्रीमली क्लेवर बॉय। देखो ही इज एक्सट्रीमली ए क्लेवर बॉय ठीक नहीं है, आगे ठीक है, लेकिन इसको ऐसे लिखना चाहिए, ही इज एन एक्सट्रीमली। हालांकि एक बात और प्रॉब्लम है, अच्छा क्लेवर वेरी लिखा हुआ ही नहीं है ना, तो एक्सट्रीमली क्लेवर लिखा हुआ है, एक्सट्रीमली लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। ही इज एन एक्सट्रीमली क्लेवर बॉय, ऐसे आएगा। अरे छोकरों समझ में आया कि नहीं आया, हाँ समझ में आया, लाडो आया बेटे, शाबाश हीरा बेटे, बहुत बढ़िया। आर दे प्लेइंग इन द गार्डन, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अजरेटिव में बदलो। अब अजरेटिव में चाहे तुम पॉजिटिव में बदलो चाहे नेगेटिव में बदलो, पर ध्यान रखना सेंस नहीं बदलना चाहिए। क्या पता इसको करने सेंस बदल रहा हो या फिर इसको करने सेंस बदल रहा हो, तो सेंस बदलेगा तो ये नहीं होगा, ये होगा, और ये नहीं होगा तो ये होगा। बात समझ में आई, ठीक है, ये ध्यान रखना। आर दे प्लानिंग इन द गार्डन, क्या वो गार्डन में प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, दे आर प्लानिंग इन द गार्डन, दे आर प्लानिंग इन द गार्डन। देखो आर दे प्लानिंग इन द गार्डन, क्या वे गार्डन में प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या वे गार्डन में प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। देखो पहले वाला ऑप्शन सही है। अब देखो यहां पर आर लिखा हुआ है तो कैन तो नहीं आ पाएगा, ठीक है, विल भी नहीं आएगा और वर्ब भी नहीं आएगा, तो हमारे पास ऑप्शन एक ही है, यही वाला। पढ़ लेते हैं फिर भी, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है, प्लानिंग नहीं है, प्लेइंग है। दे कैन प्ले इन द गार्डन, नहीं, दे विल प्ले इन द गार्डन एंड दे वर प्लेइंग इन द गार्डन, नहीं नहीं नहीं, यही सही है, ठीक है, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। ही इज टू वीक टू रन, ये पढ़ने की जरूरत है, इसको मैं कराऊं उससे पहले सुनो। अगर आपको आपके सेंटेंस में दो सेंटेंस दिए गए हों, है ना, दो सेंटेंस दिए गए हों, और उन दोनों सेंटेंस में से, अरे भैया जा, उन दोनों सेंटेंस में से पहले सेंटेंस में अगर टू लिखा हुआ हो, ठीक है, हाँ, और दूसरे में अगर टू लिखा हुआ हो, तो याद रखना मेरे दोस्तों, याद रखना, हाँ, या तो इसे सो और दैट में चेंज करता है या फिर इसे वेरी में चेंज करता है, चेंज करता है वेरी में, ठीक है। अब देखो ढंग से, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि लिखा हो ना, ही इज टू वीक टू रन, तो मैं लिखूंगा ही इज वेरी वीक, और इस टू की जगह लिखूंगा दैट ही कैन नॉट रन, ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, ठीक है। हाँ, उल्टा भी हो सकता है, ही इज सो वीक भी हो सकता है, ही इज सो वीक, फिर इस टू की जगह लिखेंगे ही इज सो वीक दैट, ठीक है, हाँ, दैट ही कैन नॉट रन, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और एक बात और याद रखना, अगर ये दिए हुए हों, अगर ये दिया हुआ हो तो फिर इनकी जगह पर ये करेंगे, उल्टा होगा, इसकी जगह पर ये करेंगे, इनकी जगह पर ये करेंगे। बात समझ में आई, जैसे ये लिखा हुआ है ही इज वीक, नहीं आएगा, गलत हो गया, ही इज वेरी वीक, ये वेरी आ गया, हाँ नहीं ये भी नहीं आएगा, इसलिए कहाँ से आया, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, बिल्कुल ठीक है, ही इज वेरी वीक टू रन, ये नहीं आएगा,
तो बात समझ में आई। इस टू की जगह पर सो लगाया मेरे दोस्तों, ठीक है, और इस टू की जगह पर दैट प्लस ये इतना बड़ा लगाया। बात समझ में आया, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक और समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लो मैंने ये कहा, एक बात और याद रखना, जब भी ये टू लिखा हुआ हो ना, इसकी जगह दो ऑप्शन आ सकते हैं, या तो कैन नॉट आ सकता है या फिर विल नॉट आ सकता है, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट, कोई गलत नहीं करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, शी इज टू डल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या आएगा बेटा, बताओ फटाफट। वो इतनी डल है कि वो इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकती। देखो ध्यान रखो, इसकी हिंदी क्या होती है। इतनी डल है कि सॉल्व नहीं कर सकती। अब तुम बोलोगे सर नॉट तो लिखा हुआ ही नहीं है, फिर आप नॉट कैसे बोल रहे हो? अरे भाई ये जो टू होता है ना, ये पहले से ही नेगेटिव होता है, ठीक है, ये पहले से ही नेगेटिव होता है। तो क्या आएगा, शी इज सो डल दैट। अब देखो मैंने इस टू की जगह पर सो लगाया, ठीक है, और इस टू की जगह दैट लगाया, ठीक है, दैट शी कैन नॉट सॉल्व, हाँ, दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई बेटा? अरे बोलो हाँ, डन, ठीक है। अब उल्टा करते हैं, देखो, पायल इज सो वीक दैट she cannot Payal is so weak that she cannot sit properly। यानी वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो ढंग से बैठ भी नहीं सकती है, वो ढंग से बैठ भी नहीं सकती है। तो क्या लिखोगे फिर इसका आंसर? इसका आंसर अब उल्टा कर दो, अब ये वाला बना दो, टू टू वाला। तो यहाँ जो दिख रहा है सो, इसकी जगह टू लगा दो, क्या आएगा, पायल इज, इसकी जगह लगाओ टू, टू वीक, ठीक है। अब ये सब हटा दो, दैट गया, शी गया, कैनॉट गया, इन सब की जगह पर क्या लगाओ, टू, ठीक है, सेट प्रॉपरली, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना, कान ऐसे पकड़ना सीखा है तो फिर ऐसे भी सीखो। और मार साहब त्योहार जो है वो तो मुर्गा बना के वैसे भी नीचे से पकड़ना सिखा देते हैं। अरे वाह, शाबाश शेरा, बहुत बढ़िया। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है हर जगह पे, ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हु कैन इग्नोर अ चाइल्ड्स स्माइल? हु कैन इग्नोर अ चाइल्ड स्माइल? कौन है जो किसी बच्चे की स्माइल को इग्नोर कर दे? अजर्टिव में ले जाओ तो हम कहेंगे नो वन कैन इग्नोर अ चाइल्ड स्माइल। जब कभी भी हु लिखा हुआ हो ना, तो याद रखना, या तो लिखा हुआ होगा कि नो वन, या फिर हो सकता है नोबॉडी। क्या होगा, नोबॉडी, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो याद रखना ये हु का उल्टा होता है, समझ में आ गया? तो क्या लिखेंगे, हु कैन इग्नोर अ चाइल्ड स्माइल। तो क्या आएगा, अ चाइल्ड स्माइल कैन नॉट बी इग्नोर्ड। नहीं लिख सकते, सही आंसर है लेकिन लिख नहीं सकते हैं क्योंकि अजर्टिव बनाना है और हमें सब्जेक्ट भी लाना पड़ेगा। और ये पैसिव वॉइस हो गया। नोबडी कैन इग्नोर अ चाइल्ड स्माइल, आ गया आंसर नोबडी से, बोलो हाँ ना। एवरीबडी इग्नोर्स अ चाइल्ड स्माइल, नहीं, कोई इग्नोर नहीं करता है। चिल्ड्रंस स्माइल शुड बी इग्नोर्ड, नहीं। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, 2-2 वाला क्वेश्चन हो गया। दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली रिपीटेड क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे लाल। ये क्या है, इट इज नॉट अनयूजुअल टू फाइंड फ्रॉक्स इन द रेन। यानी कि ये कोई एक असामान्य बात नहीं है, हाँ, कि हम रेन में यानी बारिश में फ्रॉक्स ढूंढते हैं, यानी कि बड़ा आसान है। हाँ, तो ये तो बहुत इजी है। तो किस में चेंज करना है बेटा, अफर्मेटिव में करना है। तो यहाँ क्या लिखा है, इट इज नॉट अनयूजुअल टू फाइंड फ्रॉक्स इन द रेन। तो हम बोलेंगे इट इज वेरी यूजुअल थिंग, ठीक है, टू फाइंड फ्रॉक्स इन द रेन। नेगेटिव को पॉजिटिव में लेके जाओ तो क्या लिखेंगे, इट इज यूजुअल टू फाइंड फ्रॉक्स इन द रेन, बिल्कुल ठीक आंसर है। फ्रॉक्स आर नॉट सीन इन रेन, ये गलत हो गया। फ्रॉक्स डू नॉट अपीयर इन द रेन, ये भी गलत हो गया। इट इज रेयर टू फाइंड फ्रॉक्स इन द रेन, ये भी गलत हो गया। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मेरी बात समझ में आई? ऐसे आपको बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में क्वेश्चंस करने हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है। हाउ ब्यूटिफुल द स्काई लुक्स टुनाइट, आज रात को बादल कितना अच्छा लग रहा है। मैंने अभी अभी बताया था कि व्हाट अ
ब्यूटिफुल हाउस बोला था ना, व्हाट अ ब्यूटिफुल हाउस। फिर मैंने क्या कहा था, द हाउस इज वेरी ब्यूटिफुल, हाँ क्या ना। तो ठीक वैसे ही अगर हाउ से लिखा हुआ जाए तो उसका मतलब भी वही होता है, हाउ ब्यूटिफुल द स्काई लुक्स टुनाइट। इसका मतलब ये है कि द स्काई लुक्स सो ब्यूटिफुल टुनाइट, ऐसे आंसर आएगा इसका, क्योंकि वो अजरिटिव में चेंज करने को बोल रहा है। करके देखो ना एक बार, कोशिश करो। द स्काई लुक्स वेरी ब्यूटिफुल टुनाइट, आंसर सही है। क्यों सर? क्योंकि देखो ये लुक्स लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है, ठीक है, तो भाई स्काई तो एक ही है इसलिए एस आएगा। द स्काई इज नॉट डल टुनाइट, नहीं, लेके नहीं जाना है उधर, ठीक है। हाँ, और इसमें ब्यूटीफुल की बात भी नहीं आ रही है। द स्काई लुक्स अ बिट ब्यूटीफुल टुनाइट, नहीं, थोड़ा अच्छा थोड़ी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अगला, द स्काई वॉज ब्यूटीफुल टुनाइट, आंसर कंप्लीट हुआ, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। द स्काई लुक्स वेरी ब्यूटीफुल टुनाइट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब तो मुझे पूछोगे सर ये वेरी कहाँ से लाए? मेरे दोस्तों सिंपल सी बात है, हाउ ब्यूटीफुल द स्काई लुक्स टुनाइट, कितना अच्छा लग रहा है, तो अच्छा ज्यादा लग रहा है ना, बोला हाँ क्या ना, ठीक है, अच्छा ज्यादा लग रहा है। सबसे सूटेबल ऑप्शन आपको निकालना, सबसे सूटेबल ऑप्शन निकालना, ठीक है। इस तरीके से मेरे लाला आपका ट्रांसफॉर्मेशन का काम कंप्लीट होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का काम कंप्लीट होता है। और जो मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर आया था आपके लिए, उसमें लगभग 7 से 8 या 9 टॉपिक मैं करवा चुका हूँ शायद, जहाँ तक मुझे पता है। टेंसेस पढ़ लिए अपन ने, पैसिव्स पढ़े अपन ने, नरेशन पढ़ लिए अपन ने, उसके अलावा क्या पढ़ा है, आर्टिकल पढ़ लिए, डिटर्मिनर्स पढ़ लिए, प्रेपोजिशन पढ़ लिए, कंजंक्शन पढ़ लिए, उसके अलावा अभी ये क्या पढ़ा, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा। तो मुझे ऑन फिंगर्स 8 टॉपिक तो यही पता है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो और टॉपिक्स तुम्हारे लिए क्या आऊँगा ऐसी ही प्रैक्टिस में। ज़्यादा जुड़े रहने के लिए हमारी मारवाड़ी अंग्रेज की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, ठीक है। हाँ, मारवाड़ी अंग्रेज की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, जहाँ पर आपको मिल रहा है सब कुछ फ्री। मैंने क्या बोला? हाँ, मारवाड़ी अंग्रेज बाय श्रवण सर या श्रवण चावड़ा, जो भी है उसमें देखना ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये एप्लीकेशन का नाम है, नहीं मिलती है तो इसी यूट्यूब चैनल के लिंक में जाओ, और लिंक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करो। और बहुत जल्दी ही मैं आपकी डिटेल क्लासेस एप्लीकेशन में शुरू करने वाला हूँ, ठीक है मेरे दोस्तों। मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, बाय, टेक केयर, सी यू एंड लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।